हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साइंस का। तो क्या है बेटा? बेस। सभी स्टूडेंट जानते हैं सर बेस को क्या कहते हैं, तो बेटा क्षार कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है सबको? बेटा बेस को क्या कहते हैं माय डियर? तो क्षार कहते हैं। क्षार को अच्छे से समझ लीजिए। किसी किसी बच्चे के माइंड में मिसकॉन्सेप्शन रहता है सर क्षार क्या होता है, तो ध्यान से समझना मेरे भाई। क्षार को बनाया जाता है, आखिर में क्षार नहीं होता है। क्षार को पहले हम बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं? तो देखिए क्षार से पहले बेटा होता है एल्कलेन। क्या होता है माय डियर? एल्कलेन। क्या होता है? एल्कलेन। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं भास्म। क्या कहते हैं भाई? भास्म। भास्म या राख। ध्यान से सुनना बेटा, क्षार को बनाया जाता है जिससे सबसे पहले होता है हमारा एल्कलेन। एल्कलेन मतलब भास्म या राख। जब हम भास्मों में बेटा जल को मिला देते हैं, किसे मिला देते हैं? जल को। जब भस्मों में जल को घोल देते हैं तो बन जाता है क्या? वेस। वेस मतलब क्षार। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? क्षार बन जाता है जब हम भस्म में जल को घोलते हैं अच्छी तरह। ये यहाँ पर हमारी भस्म है, अब इसमें हम जल को मिला देते हैं अच्छी तरह से, तो क्या बन जाएगा? क्षार बन जाएगा। बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? तो याद रखना सबसे पहले एल्कलेन होता है मतलब भस्म या राख। उसमें जब जल हम मिला देते हैं तो उसके बाद प्राप्त होता है हमें क्षार, जिसे बेस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर समझना ये है सर बेस किसे कहते हैं, परिभाषा समझा दीजिए। तो देखिए सिंपली हम आपको एक परिभाषा इसकी बताएं कि बेस किसे कहते हैं, बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। बेस का मतलब क्या है सर? बे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। एकदम सिंपल बात बेटा, बे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार। दूसरा यहाँ पर पॉइंट सर, बे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है माय डियर। बे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है क्षार कहलाते हैं। ठीक है, इसकी तीसरी परिभाषा को याद से यहाँ पर हम समझ सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तीसरी परिभाषा क्या होगी बेटा कि वे पदार्थ जब सर जो लाल लिटमस पेपर को, वे पदार्थ जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ओके, याद रखना ये बात। अम्ल क्या करते थे? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते थे, लेकिन क्षार यहाँ पर क्या करेंगे? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो वे पदार्थ सर जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षार कहलाते हैं। और यहाँ पर वे पदार्थ जो सर, वे पदार्थ, दूसरा वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है माय ब्रदर, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। 2D पॉइंट मैंने डिटेल डिस्कस किया, लगभग 2-4 परिभाषा आपको समझाई। 4 परिभाषा और भी इससे ज्यादा है, मैं नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में आपको लेके आऊंगा एकदम स्मार्ट तरीके से। अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, अभी यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझाना चाहा कि क्षार नहीं होता, पहले क्या होता है? एल्कलेन होता है। एल्कलेन में जब जल घोला जाता है बन जाता है क्षार। क्षार किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं क्षार कहलाते हैं। जिनका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षार कहलाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं माय ब्रदर क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और एक और बात इसमें याद रख लेंगे, 5वां पॉइंट और याद रख लेंगे। 5वां पॉइंट क्या है? जो OH ऋणायन देते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा। क्या देते हैं? OH ऋणायन। जो बेटा OH ऋणायन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे सभी बच्चे माय ब्रदर वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।